हम हम ह्यूमंस को लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स रहते हैं। काश मैंने तब ऐसा कर लिया होता, काश मैंने तब उस टाइम पे ये स्टॉक्स खरीद लिए होते, या फिर किसी अगर आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम सोचते हैं ये कमबैक मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। काश मैं एक बार टाइम में पीछे जाके ये खरीद सकूं, फिर वो चीज़ें कर सकूं। और या फिर मे बी जब हम अपने डेथ बेड पे होंगे तब ये सोचेंगे काश अभी लाइफ अलग तरीके से जी होती, काश मैंने उस टाइम पे रिस्क उठाया था, काश काश काश, फुल ऑफ रिग्रेट्स, काश मैं तब ऐसा कर था। बट वॉट इफ एक्चुअली अगर आपको लाइफ दोबारा जीने का मौका मिले, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। इमेजिन करिए कि आप अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं एंड आप रिग्रेट कर रहे हैं, रात के 3 या 4 बज रहे हैं, सुबह के 3 या 4 बज रहे हैं, और सडनली आप देखते हैं कि आपके रूम में एक बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है, वाइट लाइट निकलती है, आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये क्या हो गया। पहले थॉट तो यही होता है ना, भूत प्रेत आ गए रात को। लेकिन उस फ्लैश लाइट में से आप देखते हैं एक इंसान चलते हुए आ रहे हैं, आप घबराते हैं, आप चिल्लाते हैं, आपको देखते हैं किस तरीके से मैं इंसान को रोक सकता हूँ, क्योंकि रात में कोई आपके घर पे अटैक करने आ रहा है, यही लगेगा ना आपको। तो आप कुछ हथियार देखते हैं, जो सामने चेहरा है ना, वो चेहरा देखते हैं तो काफी ज्यादा फेमिलियर है, ये देखा हुआ है। फिर जो चेहरा और पास है तो आपको लगता है ये बहुत सारा फेमिलियर है, एंड फिर चेहरा बिल्कुल सामने आता है तो आप हक्के बक्के रह जाते हैं। आप देखते हैं ये एक आपका यंगर वर्जन आपके सामने आया हुआ है, और जो आपके लाइफ के रिग्रेट्स थे, जो जो चीज़ आप नहीं कर पाए पूरी, आप उसको जाके बता सकते हैं कि ये करना है, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। या फिर आपके सामने आप एक ओल्डर वर्जन सामने आता है निकल के, एंड वो आपको सीख देने के लिए आया है कि आपको लाइफ में आगे क्या क्या करना है। अगर हमें हमारा फ्यूचर पता हो कि क्या आगे क्या होने वाला है, एग्जैक्ट टाइमलाइन के साथ, एग्जैक्ट डेट के साथ, तो शायद हम रिलैक्स हो जाएंगे कि जो आज लाइफ में ट्रबल चल रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उस पर्टिकुलर डेट तक सॉल्व हो जाएंगी। या फिर हम उस चीज़ को लेकर और ज़्यादा एंजाइटी में आ जाएंगे, ये कब होगा, या फिर लॉस ऑफ समवन हु इज़ वेरी मच क्लोज टू यू, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बोथ द सिनेरियोज विल हैपन ओवर हियर। आप एक्साइटेड भी होंगे और किसी के खोने का आपको गम भी होगा, क्योंकि लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है, जो इंसान आया उसको जाना भी है। तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप यंगर वर्जन को एक आप सीख दे सकते हैं, आप मेंटोर कर सकते हैं कि लाइफ में आगे जाके ये करो, या फिर अगर कोई ओल्डर वर्जन आपका आता है तो ऑफ कोर्स आप उसे फ्यूचर के बारे में पूछे जाएंगे। बट अगर ऐसा पॉसिबल भी होता तो क्या होता। यहाँ पे ना ऑफ कोर्स शुरुआत करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से, जिसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको जानते भी होंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर आपने पास में आके अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो आपका वजूद ही मिट गया, आप ही पैदा नहीं हुए। या फिर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये कहते हैं कि अगर आपने कोई एक बुक हैमलेट या फिर रोमियो एंड जूलियट जाके विलियम शेक्सपियर को दे दी, जब उसने वो किताब लिखी भी नहीं थी, उससे की लिखी हुई किताब, तो एक्चुअली वो किताब किसने लिखी है? क्योंकि शेक्सपियर जो किताब पढ़ रहा है वो एक दूसरे टाइमलाइन के दूसरे इंसान की है, जो कि शेक्सपियर ही है। तो पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं, इसलिए शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ऊपर से फिर ऐसा भी कहते हैं कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो उस तरीके पॉसिबल होगा कि आप मे बी फ्यूचर में ट्रैवल कर लें। मतलब कि कुछ ऐसे सिनेरियो समझिए कि आप 15 साल के हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस की तरफ ट्रैवल करते हैं और 5 साल ट्रैवल करते हैं और फिर वापस अर्थ पे आते हैं, तो आप 20 साल के हो गएंगे। लेकिन जो बाकी 15 साल के आपके दोस्त हैं वो शायद 50, 60, 65 साल के होंगे, उनकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन आप 5 साल ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन पास में जाने में ना पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं, बहुत अननेचुरल लॉज क्रिएट हो सकते हैं, तो वो डिफिकल्ट है। वैसे तो ये भी डिफिकल्ट है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना, लेकिन पास के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसे कुछ हमने मूवी में देखा था बैक टू द फ्यूचर में, जहाँ पे मार्टी मैकफ्लाई अपने पेरेंट्स के बीच में उसके झगड़े होते हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहता था। वो एक रिस्क उठाता है कि शायद उसका वजूद मिट सकता है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं मिले पास्ट में तो उसका वजूद मिट जाएगा, वो जो मार्टी मैकफ्लाई वो पैदा ही नहीं होगा। फिर हमने इंटरस्टेलर फिल्म में भी देखा था कि जो कूपर होता है वो फ्यूचर में ट्रैवल करता है। आई मीन उसके लिए तो कुछ 1-2 साल ही बीते होते, लेकिन उसकी बेटी जिसको वो 8 साल का छोड़ गया था, शायद 80 साल की हो गई थी। ऐसा हमने कुछ द फ्लैश मूवी में भी देखा था, जहाँ पे बैरी एलन पास में जाता है और अपने एक यंगर वर्जन से मिलता है जो कि 10 साल छोटा था, लेकिन उसके सामने ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो टाइमलाइन बिगड़ सकती है, और बिगड़ती भी है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ते हैं, एंड वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट। आपने छोटा सा कुछ किया एंड शायद टोटल टाइमलाइन चेंज हो सकती है। यहाँ पे भी अलग अलग थ्योरीज हैं कि शायद अगर अपने पास्ट के यंगर वर्जन से मिल रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल आपने देखा नोटिस किया था कि पास्ट में कोई किसी कंपनी के स्टॉक्स अगर आपने खरीदे और वो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा लाखों में से वैल्यू हो जाती है और स्टार्टिंग में कोड़ियों के दाम पे थे, तो आप डेफिनेटली अपने वर्जन को बोलेंगे कि जितने पैसे हैं इस स्टॉक को खरीद, या फिर आप उसको पैसे दे देंगे इस स्टॉक को खरीद और अमीर हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपका पास्ट वर्जन अमीर हो गया तो उस हिसाब से तो आपको भी अमीर होना चाहिए, क्योंकि आप जब यंग थे तो आपके भी एल्डर वर्जन या फिर ओल्डर वर्जन आपका आया होगा मिलने के लिए। तो हमें पैराडॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन ये है इस थ्योरी का कि शायद जब अपने पास्ट के वर्जन से मिलेंगे तो यहाँ पे ना टाइमलाइन स्प्लिट हो गई, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, ह्यू गैवरेट, जिस वर्जन को आपने बताया इस स्टॉक को खरीदो वो अमीर बना और वो एक नई टाइमलाइन बननी स्टार्ट हो गई, एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ जिस यूनिवर्स का करंट वाले यूनिवर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे टेम्पोरल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं कि अगर आपने पास्ट के वर्जन से मिलते हैं तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टाइमलाइन बहुत स्ट्रांग होती है, ये माइनर चेंजेस होंगे बट यू नेवर नो, ये सब अभी थ्योरेटिकल बातें हैं, किसी ने अभी तक इसको देखा नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने ओल्डर वर्जन से मिलते हैं तो हम श्योर कि आप फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या आप अमीर हो, अपना फ़ायदा देखना चाहेंगे। और वहीं पे अगर आप अपने यंगर वर्जन से मिलते हैं तो भी तब भी आप अपना ही फ़ायदा देखेंगे कि कैसे मैं इसकी हेल्प करूं ताकि मेरी भी हेल्प हो, या फिर जो मैंने गलतियाँ करी वो ये ना करे। लेकिन ये थिंग इज़ कि जो आप गलतियाँ से आज उसको बचा लेंगे वो कभी ना कभी वो इंसान गलतियाँ करेगा, जिससे हम गलतियों से सीखते हैं। जब तक हम चोट नहीं खाते, जब तक हमको दर्द का एहसास नहीं होता, वो शायद हम गलती बार बार करें, क्योंकि अभी तक तो हम कुछ हार्म हुआ नहीं है ना, या फिर उससे बड़ी कुछ गलती कर सकते हैं। हमें चोट लगी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमको ये नहीं करना चाहिए। चोट नहीं लगती तो शायद उससे बड़ा कुछ रिस्की हम काम कर सकते थे जिसमें हमारी लाइफ का डेंजर हो सकता था। बट ओवरऑल थिंग इज कि दीज आर जस्ट थ्योरेटिकल थिंग्स, ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट इमेजिन करने में क्या ही जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप अपने ओल्डर वर्जन से मिलते हैं तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे, और यंगर वर्जन से मिलते हैं तो आप उसको क्या गाइड करना चाहेंगे। अपने थॉट्स मेरे साथ प्लीज कमेंट करके जरूर शेयर करना। मैं नवनीत भारद्वाज और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।